हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और साथ ही हमें नीचे है ना हिंट दे रखी है, ये एग्जाम में नहीं आएगी, यहाँ पर हमें बुक में हिंट दे रखी है कि टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी ₹Y। तो यहाँ पर हमें जो हिंट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें नोटबुक की जो कॉस्ट है वो हमें X माननी है और पेन की Y माननी है। और ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है कि आप यही माने, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, पेन का X मान सकते हैं और नोटबुक का Y। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोटबुक की कॉस्ट मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू X एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू Y। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लिखा है फर्स्ट लाइन में द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इस वाली लाइन को फिर से देखिए, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन मतलब क्या दे रखा है, Y क्या दे रखा है आपको, 2Y दे रखा है, ट्वाइस दे रखा है। बस सिंपली अब क्या करना है, 2Y को हमें इधर लेके आना है, X माइनस 2Y हो गया इधर इज इक्वल टू 0। और यही हमें बनाना था लास्ट वाली लाइन में, वो यही कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स की। तो X और Y हमारे 2 वेरिएबल्स हैं और साथ ही हमारी ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, 1X और Y की। तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन बन गई। सिंपल ही 2 लाइन का सॉल्यूशन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन ईच केस। यहाँ पर AX प्लस BY प्लस C से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है 1 by 1 और ABC की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट आपका गिवन कर रखा है 2X प्लस 3Y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो बार देख के डरिए मत, ये नॉन इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये एक तरीके से कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 से हम कंपेयर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे AX प्लस BY प्लस C के इक्वल टू क्या चल रहा है, हमारा 0 चल रहा है। तो हम भी इस इक्वेशन के इक्वल क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। इस टर्म को इधर ले आते हैं, 2X प्लस 3Y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। हमने 0 बना लिया। अब कंपेयर करेंगे AX को 2X से, तो A इज इक्वल टू 2 निकल के आया यहाँ पर। प्लस BY को प्लस 3Y से कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू आ गई 3। और प्लस C को कंपेयर करेंगे माइनस के 9.35 बार से, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 9.35 बार। माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमारा इस फॉर्म में क्या चल रहा है, प्लस C चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है माइनस, इसलिए C की वैल्यू क्या आई, माइनस। सेकंड क्वेश्चन में अगेन सिमिलरली यही करना है, हमें AX से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर X की कोई वैल्यू नहीं दे रखा, कोई कॉफिशिएंट नहीं दे रखा। तो जहां कॉफिशिएंट नहीं दिया होता है वहां पर 1 होता है, अंडरस्टूड। तो 1X माइनस Y के साथ भी कोई कॉफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो 1 मान लिया, नीचे 5 है तो माइनस के 1/5Y माइनस। तो यहाँ पे AX से कंपेयर करेंगे 1X से, तो A की वैल्यू आ गई 1। BY को कंपेयर करेंगे माइनस के 1/5Y, तो यहाँ पे B की वैल्यू आ गई माइनस के 1/5। C की वैल्यू आ गई माइनस के 10, क्योंकि प्लस दे रखा है और यहाँ पर माइनस दे रखा है, इसलिए हमारा माइनस आया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हम इक्वल टू 0 बनाएंगे, माइनस के 2X प्लस 3Y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर करेंगे AX से, तो यहाँ पर AX हमारा कितना आ गया, AX से कंपेयर करेंगे माइनस को 2X से, तो A की वैल्यू आ गई -2। प्लस के 3Y को कंपेयर करेंगे प्लस के BY से, तो B की वैल्यू आ गई 3। C की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 6। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है X इज इक्वल टू 3Y, तो यहाँ पर भी इक्वल टू 0 बनाएंगे। X माइनस 3Y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर X के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 1X माइनस 3Y इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। B की वैल्यू कितनी आ गई, -3। और C हमें दे ही नहीं रखा तो C की वैल्यू कितनी हो गई, 0। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी इक्वल टू 0 बनाएंगे। 2X माइनस 5Y था तो इधर आके हो गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो AX से कंपेयर करेंगे 2X से, तो यहाँ पर A की वैल्यू हो गई 2। BY से कंपेयर करेंगे 5Y से, तो B की वैल्यू हो गई 5। C टर्म यहाँ पर इसने दे ही नहीं रखा तो C टर्म हो गया हमारा 0। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 3X प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ ऑलरेडी 0 दे रखा है। AX का टर्म दे रखा है, 3AX वाला टर्म दे रखा है, मतलब A की वैल्यू हो गई 3। BY वाला Y का टर्म दे ही नहीं रखा तो B हो गया हमारा 0। C हमें 2 दे रखा तो C इज इक्वल टू 2 हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। Y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वाला टर्म दे ही नहीं रखा तो इसका मतलब क्या हुआ, A हमारा 0 हो गया। Y का टर्म दे रखा है लेकिन Y का कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो हमने 1 मान लिया, तो B इज इक्वल टू 1 हो गया और C इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 इज इक्वल टू 2X, तो हम इक्वल टू 0 बनाना होता है, तो 5 माइनस 2X इज इक्वल टू 0 बना लिया यहाँ पर। तो यहाँ पे AX का टर्म दे रखा है उसने माइनस का 2X, मतलब A की वैल्यू हो गई -2। BY का कोई टर्म नहीं दे रखा है उसने, तो B हमारा 0 हो गया। C उसने हमें 5 दे रखा है तो C इज इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 4.2 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।